अमीर भाई और गरीब भाई। एक बार एक अमीर बूढ़ा आदमी था जिसके दो बेटे थे और चूंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए बड़ा बेटा उसके साथ रहता था और उसकी संपत्ति की देखभाल करने में उसकी मदद करता था। लंबे समय तक सब ठीक चलता रहा। युवक सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और पूरे दिन कड़ी मेहनत करता था और हर हफ्ते के अंत में उसका पिता उनके द्वारा कमाए गए पैसों को गिनता था और जब वह देखता था कि मजबूत लोहे के बक्से में सोने का ढेर कितना बड़ा हो रहा है, तो वह खुशी से अपने हाथ मलता था। अब ये जल्द ही भर जाएगा और मुझे एक बड़ा खरीदना होगा, उसने खुद से कहा और वह अपने पैसों के बारे में सोचने में इतना व्यस्त था कि उसने यह नहीं देखा कि उसके बेटे का चेहरा कितना चमक गया था और न ही उसने देखा कि जब उससे बात की जाती थी तो वह कैसे चौंक जाता था, जैसे कि उसका ध्यान कहीं और चला गया हो। लेकिन एक दिन बूढ़ा आदमी व्यापार के सिलसिले में शहर गया, जो उसने कम से कम 3 साल से नहीं किया था। बाजार का दिन था और वह अपने कई परिचित लोगों से मिला, और जब वह सराय के आंगन में पहुंचा तो काफी देर हो रही थी और उसने एक चरवाहे को अपने घोड़े पर काठी लगाने और उसे सीधे घुमाने का आदेश दिया। जब वह हॉल में इंतजार कर रहा था तो मकान मालकिन गपशप करने के लिए आई और मौसम और अंगूर के बागों के बारे में कुछ टिप्पणियों के बाद उसने उससे पूछा कि उसे अपनी नई बहू कैसी लगी और क्या वह शादी से हैरान था। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनते हुए घूरता रहा। बहू, शादी, उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। मेरी कोई बहू नहीं है और मैंने कभी सुना है कि हाल ही में किसी की शादी हुई है। अब यह वही बात थी जिसे मकान मालकिन, जो बहुत जिज्ञासु थी, जानना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत भयभीत भाव से कहा, ओह प्रिय, मुझे आशा है कि मैंने कोई शरारत नहीं की होगी। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था, या जाहिर है मैं बोलती ही नहीं, लेकिन, और यहाँ वह रुक गई और अपने एप्रन से छेड़छाड़ करने लगी, जैसे कि वह बहुत शर्मिंदा हो। तुमने इतना कुछ कह दिया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा और कहना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। उसके मन में संदेह पैदा हो गया कि वह क्या कहना चाहती है, और महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले की तरह उत्तर दिया, ये सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए नहीं था कि तुम्हारा सुंदर बेटा पिछले कई महीनों से हर हफ्ते शहर आ रहा है, और वह भी सबसे छोटे रास्ते से नहीं। नहीं, वो नदी के उस पार से आया था, और पहाड़ी के उस पार और अंगूर के बाग के रखवाले मिगुएल की झोपड़ी के पास से, जिसकी बेटी, वे कहते हैं, पूरे देश की सबसे सुंदर लड़की है, हालांकि वह मेरे स्वाद के लिए बहुत गोरी है। और फिर मकान मालकिन फिर से रुकी और किसान की ओर देखा, ये देखने के लिए कि वह इसे कैसे ले रहा है। उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। वह सीधे अपने सामने देख रहा था, उसके दांत कड़े थे। लेकिन जब उसने बात करना बंद किया तो उसने धीरे से कहा, आगे बढ़ो। और कुछ बताने को नहीं है, मकान मालकिन ने जवाब दिया, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसे भूखे आदमियों के लिए रात का खाना बनाना पड़ता है, जो बाजार के दिनों में घर लौटने से पहले हमेशा सराय में रुकते थे। लेकिन एक सुबह वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर छोटे से चच में गए और शादी कर ली। मेरी चचेरी बहन पादरी की नौकर है और उसने इस बारे में पता लगाया और मुझे बताया। लेकिन आपको नमस्कार सर, यह आपका घोड़ा है और मुझे जल्दी से रसोई में जाना है। ये सौभाग्य की बात थी कि घोड़ा अपने पैरों पर दृढ़ था और उसे रास्ता मालूम था, क्योंकि उसकी लगाम उसकी गर्दन पर ढीली लटक रही थी, और उसके मालिक को इस बात का कोई ध्यान नहीं था कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। जब वह फार्म हाउस पर पहुंचा तो आदमी जानवर को अपने अस्तबल में ले गया और फिर अपने बेटे को ढूंढने चला गया। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी नज़रों से तुरंत दूर हो जाओ, मैंने तुम्हारा काम तमाम कर दिया है। वह हकलाते हुए बोला, जोश से घुटता हुआ जब वह उस युवक के पास पहुंचा, जो दरवाजे के सामने लकड़ी काट रहा था और खुशी से सीटी बजा रहा था। लेकिन पापा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, अब मेरा एक ही बेटा है। चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। और यह कहते हुए उसने अपना कोड़ा उठा लिया। युवक पीछे हट गया। उसे डर था कि कहीं उसके पिता बेहोश होकर गिर न पड़े। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था और उसकी आंखें उसके सिर से फूटती हुई लग रही थीं। लेकिन वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। शायद अगली सुबह बूढ़ा आदमी तर्क सुन ले, हालांकि उसके दिल में बेटे को लगता था कि वह कभी भी अपने शब्द वापस नहीं लेगा।
इसलिए वह धीरे धीरे मुड़ा और एक रास्ते पर भारी कदमों से चलता रहा जो पहाड़ी के किनारे एक गुफा में समाप्त होता था, और वहां वह रात भर बैठा रहा, जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा। हाँ, वह गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं था, और वह ठीक से नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ। वह अपने पिता को सब कुछ बताना चाहता था, और उसे पूरा यकीन था कि अगर बूढ़ा आदमी एक बार उसकी पत्नी को देख लेता तो वह उसकी महान सुंदरता और अच्छाई के कारण उसकी गरीबी को माफ कर देता। लेकिन वह दिन ब दिन इसे टालता रहा, हमेशा बेहतर अवसर की उम्मीद करता रहा, और अब यह अंत था। उस रात बेटे को नींद नहीं आई, पिता को भी नींद नहीं आई, और जैसे ही सूरज निकला उसने छोटे भाई को वापस लाने के आदेश के साथ एक दूत को बड़े शहर में भेजा। जब वो पहुंचा तो किसान ने बिना कुछ कहे उसे बता दिया कि अब वो उसका एकमात्र वारिस है, और उसकी सारी जमीन और पैसा उसे ही मिलेगा, और उसे घर आकर रहना है और संपत्ति का प्रबंधन करना है। हालांकि वह इतना अमीर आदमी बनने के विचार से बहुत खुश था, क्योंकि भाइयों ने कभी एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं की थी, लेकिन छोटा भाई जहां था वहीं रहना चाहता था, क्योंकि वह जल्द ही देहात से ऊब गया था और शहर की जिंदगी जीना चाहता था। हालांकि उसने यह बात अपने तक ही सीमित रखी और अपने भाई की तरह कड़ी मेहनत करते हुए चीजों का भरपूर फायदा उठाया। इस तरह साल बीतते गए, लेकिन फसलें उतनी अच्छी नहीं रहीं जितनी पहले थीं, और बूढ़े ने आदेश दिया कि शहर में वह जो कुछ बढ़िया घर बना रहा था उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें पूरा करने में उसकी सारी बचत खर्च हो जाएगी। बड़े बेटे के लिए उसने कभी अपना नाम भी नहीं सुना, और अंत में उसका चेहरा देखे बिना ही मर गया, और अपने वादे के अनुसार छोटे बेटे को अपनी सारी जमीनें और साथ ही अपना पैसा भी दे गया। इस बीच जिस बेटे को उसने बेदखल किया था वह और भी गरीब होता जा रहा था। वह और उसकी पत्नी हमेशा कुछ न कुछ करने की तलाश में रहते थे, और कभी भी एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे जिससे वे मदद कर सकें, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी, और अपने पिता की मृत्यु के समय उनके पास खाने के लिए रोटी या तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अगर वह अकेला होता तो वह किसी तरह अपना गुजारा कर लेता, लेकिन वह अपने बच्चों को दिन ब दिन कमजोर होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अपने अहंकार को निगलते हुए आखिरकार वह पहाड़ों को पार करके अपने पुराने घर में पहुंच गया जहां उसका भाई रहता था। ये पहली बार था जब दोनों व्यक्ति लंबे समय के बाद आमने सामने आए थे, और वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से उन्हें दूर करते हुए कहा, भाई, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना गरीब हूँ, आप खुद देख सकते हैं। मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ यह मांगने आया हूँ कि क्या आप मुझे शहर में अपने अधूरे मकान दे देंगे, और मैं उन्हें पानी से बचाकर रखूंगा ताकि मेरी पत्नी और मैं दोनों ही सुरक्षित रह सकें। बच्चे उनमें रह सकते हैं और इससे हमारा किराया बच जाएगा, क्योंकि वे वैसे भी हैं, इनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। और छोटे भाई ने उसकी बात सुनी और उस पर दया करके उसे वह मकान दे दिया जो उसने मांगा था, और बड़ा भाई खुश होकर चला गया। कुछ सालों तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर अमीर भाई अकेला महसूस करने लगा और उसने मन ही मन सोचा कि अब उसकी उम्र बढ़ रही है और अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने जो पत्नी चुनी थी वह बहुत अमीर थी, लेकिन वह बहुत लालची भी थी और उसके पास जितना भी था वह हमेशा और चाहती थी। इसके अलावा वो उन बदकिस्मत लोगों में से एक थी जो हमेशा ये सोचती थी कि दूसरों की संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति से बेहतर होनी चाहिए। कई बार उसके गरीब पति को उस दिन का अफसोस होता था जब उसने उसे पहली बार देखा था, और अक्सर उसकी नीचता और घटिया हरकतें उसे शर्मिंदा करती थीं। लेकिन उसके पास उस पर शासन करने का साहस नहीं था और वह दिन ब दिन बदतर होती चली गई। शादी के कुछ महीने बाद दुल्हन शहर जाकर अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती थी। वह पहले कभी वहां नहीं गई थी, और जब उसने अपनी खरीदारी पूरी कर ली तो उसने सोचा कि वह अपनी अनजान भाभी से मिलने जाएगी और थोड़ा आराम करेगी। वह जिस घर की तलाश कर रही थी वह एक चौड़ी गली में था और बहुत शानदार होना चाहिए था, लेकिन नक्काशीदार पत्थर के बरामदे में खुरदरी लकड़ी का एक छोटा सा दरवाज़ा था, जबकि सुंदर खंभों की एक पंक्ति किसी भी चीज़ की ओर नहीं ले जा रही थी। दोनों तरफ के घर एक ही अधूरे हालत में थे
और दीवारों से पानी टपक रहा था। ज्यादातर लोग इसे एक मनहूस जगह मानते और जितनी जल्दी हो सके इससे मुंह मोड़ लेते, लेकिन इस महिला ने देखा कि कुछ पैसे खर्च करके घरों को उतना ही शानदार बनाया जा सकता है जितना कि वे मूल रूप से बनाए जाने का इरादा रखते थे, और उसने तुरंत उन्हें अपने लिए खरीदने का संकल्प लिया। इस विचार से भरी हुई वह संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चली गई और उस छोटे से कमरे में प्रवेश किया जहां उसकी भाभी बैठी था अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाना। दुल्हन घरों में पूरी तरह से दिलचस्पी लेती दिख रही थी और उनके बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रही थी, इसलिए उसके नए रिश्तेदारों को वो उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा पसंद आई और उम्मीद थी कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हालांकि जैसे ही वह घर पहुंची, वह सीधे अपने पति के पास गई और उससे कहा कि उसे अपने भाई से वे घर वापस लेने चाहिए, क्योंकि वे बिल्कुल उसके अनुकूल होंगे और वह आसानी से उन्हें राजा के महल जैसा शानदार महल बना सकती है। लेकिन उसके पति ने उसे केवल इतना बताया कि वह शहर के किसी दूसरे हिस्से में घर खरीद सकती है, क्योंकि वह उन्हें नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसने बहुत पहले ही उन्हें अपने भाई को उपहार में दे दिया था, जो पिछले कई सालों से वहां रहता था। इस उत्तर पर पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वह रोने लगी और इतना शोर मचाने लगी कि सभी पड़ोसियों ने उसे सुन लिया और खिड़कियों से बाहर सिर निकालकर देखने लगे कि मामला क्या है। ये बेतुका है, वह रोते हुए बोली, बिल्कुल अन्यायपूर्ण। वास्तव में अगर आप इस बारे में सोचें तो यह उपहार कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब उसका पति यह उपहार दे रहा था तब वह कुंवारा था और तब से वह विवाहित था और उसने कभी भी ऐसी किसी भी चीज के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। और इसलिए वह पूरे दिन और पूरी रात विलाप करती रही जब तक कि बेचारा आदमी लगभग मरने के कगार पर नहीं पहुंच गया, और आखिरकार उसने वही किया जो उसकी इच्छा थी और अपने भाई को अदालत में बुलाकर उन घरों को छोड़ने के लिए कहा जो उसने कहा उसे केवल उधार दिए गए थे। लेकिन जब दोनों पक्षों के साक्ष्य सुने गए तो न्यायाधीश ने गरीब आदमी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने अमीर महिला को पहले से भी अधिक क्रोधित कर दिया, और उसने तब तक आराम न करने का फैसला किया जब तक कि वह दिन न जीत जाए। अगर एक जज उसे घर नहीं देता तो दूसरा उसे दे देता, और इस तरह बार बार मामले की फिर से सुनवाई होती रही। आखिरकार यह एवोरा शहर के सबसे बड़े जज के सामने पहुंचा। उसका पति इस पूरे मामले से दिल से थक चुका था और शर्मिंदा था, लेकिन शुरू में इस पर रोक न लगाने की उसकी कमजोरी ने उसे इस मुश्किल में डाल दिया था और अब उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी दिन दोनों भाई शहर की ओर चल पड़े। अमीर भाई घोड़े पर सवार था, उसके बैग में बहुत सारा खाना था। गरीब भाई पैदल था, उसके पास रास्ते में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा और 4 प्याज के अलावा कुछ नहीं था। रास्ता पहाड़ी था और दोनों ही बहुत तेज नहीं चल सकते थे, और जब रात हुई तो वे दोनों अपने सामने थोड़ी दूर पर एक खिड़की में कुछ रोशनी देखकर खुश हुए। पता चला कि ये लाइटें एक किसान ने लगाई थीं, जिसने अपनी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर एक बढ़िया रात्रिभोज की योजना बनाई थी, और उसने अमीर आदमी को अंदर आकर बैठने को कहा, जबकि वह खुद घोड़े को अस्तबल में ले गया। गरीब आदमी ने डरते हुए पूछा कि क्या वह रात को एक कोने में रुक सकता है, और उसने ये भी कहा कि वह अपने साथ अपना रात्रिभोज लाया है। किसी और बार उसे अनुमति देने से मना किया जा सकता था, क्योंकि किसान को विनम्र लोगों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन इस बार उसने बड़े भाई को अंदर आने की अनुमति दी और एक लकड़ी की कुर्सी की ओर इशारा किया जिस पर वह बैठ सकता था। जल्दी ही रात का खाना परोसा गया और छोटे भाई को बहुत खुशी हुई कि उसने उसे खाया, क्योंकि उसकी लंबी यात्रा ने उसे बहुत भूखा बना दिया था। हालांकि किसान की पत्नी ने कुछ भी नहीं छुआ और अंत में उसने घोषणा की कि उसे केवल एक प्याज चाहिए जो गरीब आदमी आग पर पका रहा था। बेशक उसने उसे दे दिया, हालांकि वह उसे खुद भी खुशी खुशी खा लेता, क्योंकि एक लंबे दिन की पैदल यात्रा के अंत में 3 प्याज बहुत ज्यादा नहीं होते, और जल्द ही वे सभी सो गए। गरीब आदमी अपने कोने में जितना हो सके उतना आराम से बैठ गया। कुछ घंटों बाद किसान अपनी पत्नी की चीख पुकार सुनकर जाग गया। ओह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे यकीन है कि मैं मर जाऊंगी, वह रो पड़ी। ये प्याज ही था, मुझे पता है। काश मैंने इसे कभी ना खाया होता। इसमें जहर मिला होगा। अगर उस आदमी ने तुम्हें जहर दिया है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी,
उसके पति ने कहा और एक मोटी छड़ी पकड़कर भाग गया। नीचे उतरकर उस बेचारे आदमी को पीटना शुरू कर दिया, जो गहरी नींद में सो रहा था और उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। सौभाग्य से शोर सुनकर छोटा भाई जाग गया, जो उछलकर आया और किसान के हाथ से छड़ी छीनते हुए बोला, हम दोनों मुकदमा लड़ने के लिए आवोरा जा रहे हैं, तुम भी आओ, और अगर उसने तुम्हें लूटने या तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की है तो वहां उस पर आरोप लगाओ, लेकिन अभी उसे मत मारना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, शायद तुम सही हो, किसान ने उत्तर दिया, लेकिन जितनी जल्दी उस आदमी को उसका हक मिल जाएगा उतना ही अच्छा होगा। और बिना कुछ कहे वह अस्तबल में गया और अपने लिए एक घोड़ा और साथ ही उस काले अंडालूसी घोड़ी को भी ले आया जिस पर अमीर आदमी सवार था, जबकि गरीब भाई और अधिक दुर्व्यवहार के डर से तुरंत पैदल ही चल पड़ा। अब पूरी रात भारी बारिश हुई थी और ऐसा लग रहा था कि रुकने वाली नहीं है, और कुछ जगहों पर सड़क कीचड़ से इतनी मोटी हो गई थी कि उस पर से गुजरना लगभग नामुमकिन था। एक जगह तो यह इतनी ज्यादा कीचड़ भरी थी कि सामान से लदा एक खच्चर उसमें फंस गया था और उसका मालिक उसे बाहर निकालने में पूरी तरह से असमर्थ था। खच्चर चालक ने निराश होकर उन दो घुड़सवारों से गुहार लगाई, जो कुछ दूरी पर सावधानी से दलदल से निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपने खच्चर से खुशी खुशी बात करने लगा ताकि उसका हौसला बना रहे, और कहा कि अगर बेचारा जानवर थोड़ा धैर्य रखे तो मदद जरूर मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत जल्द ही बेचारा भाई उस जगह पर पहुंच गया, सिर से पैर तक कीचड़ में सना हुआ, लेकिन खच्चर और उसके मालिक की मदद करने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था। सबसे पहले उन्होंने दलदल पर बिछाने के लिए लकड़ी के कुछ मोटे लट्ठे ढूंढने शुरू किए ताकि वे खच्चर तक पहुंच सके, क्योंकि इस समय तक उसके उन्मत्त संघर्ष ने उसकी लगाम तोड़ दी थी और वह पहले से कहीं ज्यादा गहरे पानी में जा चुका था। जंगल में सावधानी से कदम रखते हुए बेचारा आदमी किसी तरह खच्चर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जानवर की दुम पकड़ ली और हताशा भरे प्रयास से खच्चर सूखी जमीन पर अपना पैर जमाने में कामयाब हो गया, लेकिन अपनी दुम को बेचारे आदमी के हाथ में छोड़ने की कीमत पर। जब उसने ये देखा तो खच्चर चलाने वाले का गुस्सा चरम पर था और यह भूलकर कि उसे दी गई मदद के बिना वह अपना खच्चर पूरी तरह खो देता, उसने बेचारे आदमी को गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि उसने उसके जानवर को बर्बाद कर दिया है और कानून उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। फिर खच्चर की पीठ पर कूदकर, जो घुटन भरे कीचड़ से बाहर निकलकर इतना खुश था कि उसे अपनी दुम खोने का कोई मलाल नहीं था, वो कृतघ्न आदमी आगे बढ़ गया और उस शाम एवोरा की सराय में पहुंच गया, जहां अमीर आदमी और किसान रात बिताने के लिए पहले ही पहुंच चुके थे। इस बीच बेचारा भाई थका मांदा चलता रहा और सोचता रहा कि आगे उसके लिए और कौन से भयानक कारनामे आने वाले हैं। मुझे निश्चित रूप से इनमें से किसी एक के लिए दोषी ठहराया जाएगा, उसने दुखी होकर सोचा, और आखिरकार अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने दुश्मनों के लिए इसे छोड़ने के बजाय अपनी मौत को चुनना पसंद करूंगा। और जैसे ही वह एवोरा में दाखिल हुआ, उसने अपनी बनाई योजना को अंजाम देने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश की। आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन चूंकि बहुत देर हो चुकी थी और बहुत अंधेरा था, इसलिए वह सफलता सुनिश्चित करने के लिए खुद को एक दरवाजे के नीचे सिकोड़कर लेट गया और सुबह तक सोता रहा। हालांकि सर्दी का मौसम था, लेकिन सूरज साफ आसमान में उगाया था और जब बेचारा आदमी उठा और खुद को हिलाया तो उसकी किरणें लगभग गर्म लग रही थीं। उसने सोचा था कि यह उसकी मौत का दिन होगा, लेकिन इसके बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे छोड़ रहा था, वह लगभग खुश महसूस कर रहा था। उसने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया था और बहुत थका हुआ था, लेकिन अगर वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकता और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि वे सभी उसके लिए बहुत चालाक थे और उसके पास अब और लड़ने की ताकत नहीं थी। इसलिए वह पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया जो कि मंदिर की ओर जाती थीं। वह शहर की प्राचीर के पास पहुंचा और एक क्षण के लिए रुककर अपने चारों ओर देखने लगा।
हुआ यूं कि पास में रहने वाले एक बूढ़े बीमार आदमी ने विनती की कि उसे बाहर ले जाया जाए और दीवार के नीचे लिटाया जाए ताकि उगते सूरज की किरणें उस पर पड़ें और वह अपने दोस्तों से बात कर सके जो काम पर जा रहे थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सिर के ठीक ऊपर दीवार के ऊपर एक आदमी खड़ा था जो अपनी मौत से पहले उसी सूरज को आखिरी बार देख रहा था जो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसा ही हुआ और जैसे ही सामने की मीनार पर सुनहरी रोशनी पड़ी, बेचारे आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे की ओर उछल पड़ा। दीवार ऊंची थी और वह तेजी से हवा में उड़ गया, लेकिन उसने जमीन को नहीं छुआ बल्कि बीमार आदमी के शरीर को छुआ, जो लुढ़क गया और बिना कराह के मर गया। जहां तक दूसरे की बात है, वह बिल्कुल भी चोटिल नहीं था और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था जब अचानक उसके हाथों को पकड़ लिया गया और पकड़ लिया गया। तुमने हमारे पिता को मार डाला है, देखते हो, देखते हो, दो युवक चिल्लाए, और तुम अभी हमारे साथ जज के सामने आओगे और इसका उत्तर दोगे। तुम्हारे पिता, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। तुम्हारा क्या मतलब है? बेचारे आदमी ने पूछा, जो हवा में अचानक दौड़ते हुए काफी हैरान था और यह नहीं सोच पा रहा था कि उस पर इस नए अपराध का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और वह जल्दी जल्दी सड़कों से होता हुआ न्यायालय की ओर चला गया, जहां उसका भाई, खच्चर वाला और किसान अभी अभी आए थे। सभी हमेशा की तरह गुस्से में थे, सभी एक साथ बातें कर रहे थे, जब तक कि न्यायाधीश ने प्रवेश करके उन्हें चुप रहने का आदेश नहीं दिया। मैं आप सबकी बातें एक एक करके सुनूंगा, उन्होंने कहा और छोटे भाई को शुरू करने का इशारा किया। उसने अपनी बात कहने में देर नहीं लगाई। अधूरे मकान उसके थे, बाकी जायदाद उसके पिता ने उसे दे दी थी और उसके भाई ने उसे देने से इनकार कर दिया। जवाब में उस गरीब आदमी ने चंद शब्दों में बताया कि उसने अपने भाई से किस तरह से मकान मांगे थे और दान का दस्तावेज पेश किया जिससे वह उनका मालिक बन गया। न्यायाधीश ने शांति से सुना और कुछ प्रश्न पूछे, फिर अपना फैसला सुनाया। घर उसी व्यक्ति की संपत्ति रहेंगे जिसे वे दिए गए थे और जिसके वे मालिक हैं। और चूंकि तुमने ये जानते हुए भी कि ये दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण है, यह आरोप लगाया है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम घर खोने के अलावा अपने भाई को 1000 पाउंड का हर्जाना भी दो। धनी व्यक्ति ने न्यायाधीश की बात अपने हृदय में क्रोध के साथ सुनी, जबकि गरीब व्यक्ति ने आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ। लेकिन वह अभी भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अब किसान की बारी थी। न्यायाधीश ने कहानी सुनकर अपनी मुस्कान को मुश्किल से छिपाया और पूछा कि क्या किसान के घर से निकलने से पहले ही उसकी पत्नी मर चुकी थी, और जवाब में उसे बताया गया कि उसे न्याय की इतनी जल्दी थी कि उसने इंतजार ही नहीं किया। तब गरीब व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई और एक बार फिर उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया, जबकि उसे 1200 पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया गया। खच्चर चालक के लिए उसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि उसने जो मदद की थी उसके लिए वह खुद को नीच और कृतघ्न साबित कर चुका है, और सजा के तौर पर उसे गरीब व्यक्ति को 50 पाउंड का जुर्माना देना होगा और खच्चर को तब तक उसे सौंपना होगा जब तक कि उसकी दुम फिर से बड़ी न हो जाए। अंत में बीमार आदमी के 2 बेटे वहां आए। उन्होंने कहा, ये वही दुष्ट है जिसने हमारे पिता को मार डाला और हम मांग करते हैं कि उसे भी मार दिया जाए। तुमने उसे कैसे मारा? न्यायाधीश ने अभियुक्त की ओर मुड़कर पूछा और उस बेचारे व्यक्ति ने बताया कि कैसे वह दीवार से कूद गया था, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि नीचे कोई है। ठीक है, यह मेरा निर्णय है। जब सब बोल चुके तो न्यायाधीश ने उत्तर दिया, आरोपी को दीवार के नीचे बैठने दो और मृतक के बेटों को ऊपर से कूदकर उस पर गिरकर उसे मार डालने दो, और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मार डालो। ऐसा करने पर उन्हें अपने झूठे आरोप के लिए 800 पाउंड का भुगतान करना होगा। युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हम जुर्माना भर देंगे, और न्यायाधीश ने सिर हिला दिया। इसलिए गरीब आदमी खच्चर पर सवार होकर घर गया और अपने परिवार के लिए इतना धन लाया कि वे अंत तक आराम से रह सकें।